अस्सलाम वालेकुम जी। किचन कार्नर एंड व्लॉग्स में वेलकम जी। आज हमारे किचन में बनने लगा है मज़ेदार सा आलू गोश्त का सालन। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल को आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि मेरी कोई भी वीडियो जो आए ना तो आप तक फ़ौरन पहुँचे। तो आएँ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं किचन में। जी, ये मैंने लिया है जी गोश्त, रान का गोश्त है मेरे पास 3 पाव से कम, आधा किलो से ज़्यादा, एक बड़ा सारा प्याज, 2 टमाटर, एक अदरक का पीस और लहसुन देसी छिला हुआ। तो ये सारी चीज़ें बाकी भी मैंने काट-कूट के धो धा के तो ये मैंने प्लेट में रखी हैं और अब मैं इसमें डाल दूँ गोश्त के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ डाल दूँगी जी 1 किलो 1 लीटर पानी और साथ में डाल दूँगी 1 चम्मच टीस्पून जो भर के नमक, आधा टीस्पून हल्दी का। और मैं अब इसको ढक्कन दे के पकने के लिए रख दूँगी तेज़ आंच पे। और तेज़ आंच पे हम इसको कोई 25 से 30 मिनट पकाएंगे। और ये देखें जी अब पानी रह गया है जी थोड़ा थोड़ा और गोश्त को हमने गलाना है कोई 70%, यानी कि 70% जो गोश्त है वो हमारा गल जाए। और बाकी जो है आपको मैं अगली रेसिपी बताती हूँ। ये 3 अदद मैंने आलू लिए हैं, होंगे कोई पाव से थोड़े ज़्यादा ना, इनको मैंने काट लिया है। तो एक और पैन लेके उसमें मैंने डाला है जी कुकिंग ऑयल और अब मैं इसमें डालूँगी आलू और इनको हम करेंगे फ्राई। आलू को फ्राई करेंगे हम। इधर जो गोश्त है दूसरे चूल्हे पर रखा हुआ, इसको हम डोई शोई चला के ना ज़रा हला हलू रहे हैं ताकि जो लहसुन प्याज या जो टमाटर जो कि गल चुके हैं ये अच्छे से मिक्स हो जाएं। और दूसरी तरफ जो आलू भी हमारे फ्राई हो चुके हैं और इनकी हमने साइड चेंज कर दी है और इनको हमने कलर नहीं देना, बस फ्राई करना है। और अब हम ऐसे करेंगे, या तो आलू उठा के उसमें डाल देंगे हांडी में, या फिर वो गोश्त जो था वो मैंने उठा के ना पैन में डाल दिया और ये जो जिसमें गोश्त को गलाया था उसमें थोड़ा सा डाला है जनाब पानी मैंने और हिला के इसमें डाल दिया कढ़ाई में, ताकि जो मसाला उस पर लगा हुआ था वो सारा अच्छा सा ना साफ़ होकर इसमें लग जाए। अब मैंने 1 टीस्पून डाला है इसमें सुरख मिर्चें, एक दालचीनी का पीस और 2 लौंग। अब मैं करूँगी जी आलू गोश्त की भुनाई। आलू गोश्त की भुनाई हमने करनी है कोई 5 से 6 मिनट। 5 से 6 मिनट आलू गोश्त की भुनाई करने के बाद देखें ये बड़ा अच्छा सा ऑयल ऊपर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद सब्ज़ मिर्चें और आपकी मर्ज़ी है अगर आप मिर्चें ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने जो 1 चाय का चम्मच डाली थी सुरख मिर्चें और मुझे लग रहा था कि बस अब मैं सिर्फ 2 ही डालूँ, तो 3-4 भी आप डाल सकते हैं अगर आप तेज़ मिर्चें पसंद करते हैं। मिर्चें और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डालें। तो 2 सब्ज़ मिर्चें डाल के बस मैंने इसको थोड़ा सा हिलाया घुमाया और इसके बाद जिस पैन में मैंने गोश्त गलाया था उसी में मैंने पानी किया है गरम। अच्छा गरम हो गया पानी, तो मैं अब इसको उठा के डाल दूँगी आलू गोश्त वाले सालन में, क्योंकि मैंने इसका बनाना है थोड़ा सा शोरबा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप शोरबा कम बनाएं ज़्यादा बनाएं। इतना तो मुझे चाहिए शोरबा, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा शोरबा पसंद किया जाता है। लेकिन ये है कि अभी पानी ने पकना है और फिर कम भी होना है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी इसमें डालूँगी और 1 गिलास पानी मैंने डाल दिया है जी। और अब इसको मैं हिला के तो ढक्कन दे के तो पकाऊँगी और ढक्कन दे के हमने इसको कोई 10 मिनट तक तेज़ आंच पे ही पकाना है। 10 मिनट के बाद हमने ढक्कन उठाया और देखें शोरबा काफ़ी कम हो चुका है और मुझे इतना ही शोरबा चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला और गरम मसाले में मैं हमेशा काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें मैंने अलग-अलग रखी होती हैं, तो ये मैंने डाली हैं। आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और क्वार्टर टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। साथ ही मैंने डाल दिया जनाब धनिया, सब्ज़ धनिया डाल के। तो अब हम इसको हिला के तो थोड़ा सा और दम दे देंगे कोई 5 मिनट का, ताकि जो मसाले हमने डाले हैं वो भी आलू गोश्त में उनका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और सब्ज़ धनिया जो है वो भी हमने डाल दिया है और अब ढाँप के इसको हम दम वाली आंच पे 5 मिनट के लिए रख देते हैं। और जनाब 5 मिनट के बाद हमारा मज़ेदार सा जो आलू गोश्त का सालन है
वो तैयार हो गया है। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। इस स्टेज पे आप इसका जो नमक है वो चख सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप डाल लें। तो माशाल्लाह जी ये हमने ली है जी प्लेट और मज़ेदार सा सालन डालेंगे इस प्लेट में। तो देखें कितनी खूबसूरत लुक है इसकी। हर बंदे का अपना स्टाइल खाना बनाने का, मेरा ये है। उम्मीद है कि आपको मेरी ये आलू गोश्त की रेसिपी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।